हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक जो है 83 नंबर की, ये हम हल करेंगे। ठीक है, और ये आपको 8 फरवरी 2021 को यानी कि कल मिलेगा। और इसमें आपके पास 11 प्रश्न हैं जिन्हें हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बच्चों, आपको यहाँ पे जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 5.6 सेंटीमीटर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे, जिसका आपके पास सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, आप ना सबके मान रख दीजिए यहाँ पे जो भी आपको पता है। जैसे कि 4π का मान होता है 22/7। आर है आपके पास 5.6 और इसका आप यहाँ पे कर रहे हैं स्क्वायर, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कटेगा 8 बार। ठीक है, तो अब आपने 0.8 को 4 से गुना किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3.2, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है 22 और फिर 5.6। जब इनको आपस में गुना करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 394.24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसमें हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला भी है और एक ठोस अर्धगोला भी है। बच्चों, अर्धगोला जो है इस समय इस तरीके से है कि जैसे कि एक बाउल यानी कि एक कटोरी, और ठोस अर्धगोला इस तरीके से है कि उस कटोरी को आपने ढक दिया है। ठीक है, तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम ना अर्धगोले का ज्ञात करते हैं। अर्धगोले का अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो इसका सूत्र हमारे पास होता है 2πr²। ठीक है, 2πr²। आप मान रख दीजिए जो भी आपके पास है। हमसे यहाँ पे कहा है कि हमें पाई का जो मान है वो 3.14 रखना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसका वर्ग करेंगे तो 10 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगी और ये 2 जीरो यहाँ पर 10 गुना 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को 314 से गुना किया तो हमें मिल जाता है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बात करेंगे ठोस अर्धगोले की। तो जो ठोस अर्धगोला है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके पास कटोरी होती है उस पर एक ढक्कन लगा हुआ है, और ढक्कन भी किस तरह की आकृति का है? यहाँ पे वृत्त वाली आकृति। तो हम यहाँ पर 2πr² में ढक्कन का क्षेत्रफल यानी कि πr² जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3πr²। ठीक है, 3πr² हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए 3 लिखेंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14 और उसके बाद त्रिज्या जो कि 10 गुना 10 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, ये 2 जीरो 10 गुना 10 से कैंसिल हो जाएंगी। 3 को 314 से गुना किया तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 628 और 942, देखिए आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न के बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि बच्चों 4πr²। इसका मान हमें दिया हुआ है 5544, और फिर हमसे कहा है कि इसका आपको व्यास ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4r² तो एज इट इज़ रखते हैं, और जो पाई है ना उसको नीचे यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। पाई का मान हमारे पास कितना होता है? 22/7। तो जब आप यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7, तो ये जो 7 है ना ये तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 22 रह जाएगा नीचे। अब आप यहाँ पर देखिए 22 से आपने इसे काटेंगे तो 22 एक यहाँ पे 22 दूनी 44 मिलेगा। फिर उसके बाद 55 में से 44 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 11। 11 और 4 यहाँ पर मिलकर 114 बन जाएंगे। फिर 22 पंजा 110, 4 बचेंगे, 22 दूनी 44। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 252 गुना 7। अब बच्चों, हमें ना व्यास ज्ञात करने को बोला है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बाएं पक्ष में ये 2r का वर्ग है हमारे पास, है ना, और 2r यानी कि त्रिज्या का दुगना, वो हमारे पास क्या होता है? व्यास होता है, जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d² का मान हमारे पास 252 गुना 7 है। अगर हम इस 252 के टुकड़े करते हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 126 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा? 63। ठीक है,
63 आपके पास बचा, यानी कि 7 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, और फिर उसके बाद ये वाला 7 आपके पास एज इट इज़। ठीक है, अब आपको डी यानी कि व्यास ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर ये जो भी यहाँ पे संख्याएं हैं, गुणनखंड जो आपको मिला है, इनका यहाँ पर वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, और जोड़े बनाने के बाद 2 में से 1 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 2 बार है तो बाहर आ गया, 7 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो ये 7 बाहर आ गया। और जो 9 है, 9 का वर्गमूल हमारे पास कितना हो गया है, 3। हम सबको गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो 42 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाता है, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमें से ये कहा गया है कि पृथ्वी को, अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, 6370 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोला मानते हुए, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इस समय वो किस प्रकार की आकृति की है, गोलाकार आकृति में है, और जिसकी त्रिज्या आपके पास कितनी दी हुई है, 6370 किलोमीटर। हमसे कहा है कि जमीन का क्षेत्रफल आपको वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, जमीन का क्षेत्रफल, यदि पृथ्वी की 3/4 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। बच्चों, जो पूरी पृथ्वी है उसमें पानी से ढकी हुई कितनी है, 3/4 सतह। ठीक है, तो पानी से ढकी हुई 3/4 हो जाएगी, तो जमीन कितनी बची, यानी कि जो भी आपकी पूरी पृथ्वी है उसमें से 3/4 पानी का हिस्सा आप यहाँ पर घटा दीजिए, तो जो आपका जमीन है वो आपके पास मिलेगी 1/4 सतह। ठीक है, 3/4 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर अगर इस जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो जो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 भाग लेंगे। ठीक है, और पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी किस प्रकार की आकृति की है, गोलाकार, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। और अब आप इसका 1/4 हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 4 से 4 कट जाएगा और आपके पास बचेगा πr²। ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर, ये हम क्या बता रहे हैं, 6370 किलोमीटर बता रहे हैं, तो हम ना इनका मान रख देते हैं। पाई का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है, 22/7, 6370 है, और फिर उसके बाद आप इसका वर्ग कर रहे हो, तो 7 से ये काटा, 7 नम 63, 7 एकम 7, और फिर ये 0, तो हमें यहाँ से मिला 22 गुना 910 और गुना 6370। ठीक है, हम इनको आपस में गुना करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है 12, 75, 27, 400, और ये किलोमीटर में है, तो ये भी हमें यहाँ पर किस में मिल जाता है, किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि वर्ग किलोमीटर में। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो हमारा उत्तर होता है वो ए ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि हमारी पूरी जो पृथ्वी है उसका इतना हिस्सा जो है वो जमीन है, और अगर हम इसका 3 गुना कर दें, ठीक है, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा है पूरी पृथ्वी का, अगर आप 3 गुना कर दोगे तो पूरी पृथ्वी पर जो पानी है ना उसका क्षेत्रफल भी आपको मिल जाएगा। अब हम ले लेते हैं 5वां प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना है। बच्चों, चंद्रमा का जो व्यास है ना, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डीएम से। ठीक है, और पृथ्वी के व्यास को प्रदर्शित करते हैं हम यहाँ पर डीई से। अब हमसे कहा है कि चंद्रमा का व्यास यानी कि डीएम, पृथ्वी का व्यास यानी कि डीई, और इसका 1/4 गुना है, तो हम इसको 1/4 से गुना कर देंगे। अब कहा है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बच्चों, यहाँ पे जो डीएम है वो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, व्यास है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2rm लिख सकते हैं इसकी जगह, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2re। ठीक है, 2re, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने 2 से 2 कट गया, तो आपके पास rm का जो मान है वो किसके बराबर आया, re/4 के। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 4πr²। ठीक है, तो 4 तो है ही, पाई ये, और इसकी त्रिज्या है rm, तो ये rm का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम पृथ्वी का क्षेत्रफल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमें मिलेगा 4πre का स्क्वायर। अब चूंकि हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए 4π
आर एम स्क्वायर में हम यहाँ पर 4 पाई आर ई स्क्वायर से भाग दे देंगे, क्योंकि अनुपात में तो आप भाग ही देते हो। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब बचा आर एम का जो मान है वो आर ई बटा 4 के बराबर है। तो आप ना इसकी जगह आर ई बटा 4 रख दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, और बटे में आर ई है ही और इसका वर्ग है। इसको हल करोगे तो आर ई का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और नीचे आर ई का वर्ग है। आर ई के वर्ग से आर ई का वर्ग यहाँ पे कट जाता है और हमारे पास मिलता है 1/16। यानी कि जो अनुपात आपको मिलता है, अगर आप बात करते हैं मून की, यानी कि जो चंद्रमा है एम उसका क्षेत्रफल और जो पृथ्वी है उसका क्षेत्रफल अगर आप लेते हैं ए ई, तो ये आपका बराबर होगा 1/16 के। ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं छठा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन है। ये देखिए आपको बेलन दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे पीले रंग का है, जिसमें आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। तो यहाँ देखो ये आपके बेलन की त्रिज्या है, ठीक है, और ये आपके गोले की त्रिज्या है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञात करना है नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चा त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमें दी हुई है आर के बराबर, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्या सूत्र होता है? गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बच्चा बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अगर हम यहाँ पर बेलन पे ध्यान दें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बेलन की क्या है? यहाँ तक ऊंचाई है। अब बच्चा अगर ये ऊंचाई है तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका गोला है उसकी 2 त्रिज्याओं के बराबर है, एक ये ऊपर वाली त्रिज्या और एक ये नीचे वाली त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर h का जो मान है वो किसके बराबर है? 2r के बराबर है। ठीक है, और जो यहाँ पे त्रिज्या है हमारे पास वो कितनी है? कैपिटल R है। तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा वो कितना होगा? आप मान रख दीजिए 2 पाई, आप यहाँ पर जो त्रिज्या है उसका मान लेंगे कैपिटल R, और फिर उसके बाद ऊंचाई कितनी है आपके पास? 2r। इनको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई r का वर्ग, 4 पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब तीसरे में आपसे कहा है कि जो पहले और दूसरे में आपको क्षेत्रफल मिला है इसका आपको अनुपात बताना है। ठीक है बच्चा, तो पहले में आपको कितना मिला है क्षेत्रफल? आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरी बार में आपको क्या मिला है क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो आपस में कट गए तो 1/1, यानी कि इनका जो अनुपात है हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1:1। और इसी तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है, छठा प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि एक गोला, बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो कैसी है? समान है। ठीक है, तो बच्चा गोले के लिए तो त्रिज्या कितनी होती है? r, बेलन के लिए भी त्रिज्या r, और शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? r। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पे इन दोनों के लिए कैसी हो जाएगी? समान होगी। अब आपसे कहा है कि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इनके अनुपात हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसके लिए बात करेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अनुपात आप लेंगे बेलन से, तो बेलन का कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। और फिर उसके बाद हो जाता है शंकु। तो शंकु की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हो जाता है पाई आर एल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई से पाई यहाँ पे कट गया, आपके पास बचा 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास ये आएगा 2 आर एच। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास है आर एल, एल का मान यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आर भी यहाँ पे कट रहा है, तो ये आपको मिलेगा 4 गुना आर के, फिर अनुपात में यहाँ पे आपको मिलेगा 2h, और यहाँ पे आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 8वां प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि दर्शाइए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ऐसे लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है जिसने गोले को पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे पास
क्या है यहाँ पे बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन में ना हम एक क्या कर रहे हैं, जो गोला है वो ले रहे हैं, ठीक है। और गोले को हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि ये जो गोला है वक्र, ये जो बेलन है इसको पूरी तरीके से ढका हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से जो हमारी आकृति है वो हमें प्राप्त होगी जब हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो गोले की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ये देखिए ये r है बेलन के लिए भी और गोले के लिए भी, और गोले के लिए तो ये भी r है, त्रिज्या है, और गोले के लिए तो ये भी त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या है इस बेलन की ऊंचाई h के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2r के बराबर हो जाएगी। तो अब आप लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले आपको ये दिखाना है कि दोनों जो हैं वो बराबर होते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर, ये तो आपका यही रहेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, बेलन की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें लेना है। तो बच्चा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई r h, जिसमें आपके पास आपने देखा कि जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो 2r ले लिया, 2 दूनी 4 हो गया, पाई r स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। आप इन दोनों समीकरणों से क्या देखते हो, 1 और 2 से, कि ये जो 4 पाई r स्क्वायर है ये तो बराबर है। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है आपके पास यहाँ पे गोले का, वो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है, और यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था, इसलिए लास्ट में हम HP लिख देते हैं। और नवा प्रश्न देख लेते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि एक गोले का जो व्यास है ना उसको 25% घटा दिया गया है। बेटा 25% घटा देंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले जो गोला है ना उसका व्यास, ठीक है, माना पहले जो व्यास है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, D1 से। अब बच्चा व्यास अगर D1 है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने A1 मान लेना है, और ये हो गई है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे पास व्यास है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 25% घटा दिया जाता है। 25% घटा दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले वाले व्यास का क्या हो जाता है, 25% कम हो जाता है उससे। तो D2 का मान हमारे पास D1 से 25% कम हुआ, और 25% कम हुआ इसका मतलब अब वो कितना रह गया, 75% रह गया है, ठीक है। तो जब वो 75% रह गया है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो D1 है उसको हम 75/100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें 75% निकालना है, तो जब आप 75/100 से गुना करोगे तो 25 या 75 आपको मिलेगा, और 25 चौक 100, यानी कि 3 गुना D1/4 आपको मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपका व्यास है वो पहले वाले व्यास का 3/4 रह जाता है, ठीक है। 3/4 अगर आपका ये व्यास रह जाता है तो कॉन्सेप्ट है कि अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटेगा। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे क्या करना है, भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए, तो हम r2 निकालेंगे, और वो भी क्या रहेगी, 3 गुना r1/4। जिस हिसाब से व्यास घटेगा उस हिसाब से त्रिज्या घटेगी। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। और अब हम ज्ञात करेंगे A2, जिसमें हमारे पास सूत्र होगा 4 पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पे आप r2 का मान रख देंगे 3 गुना r1/4, ठीक है, और उसके बाद उसका आप यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पर इसको हल करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 4 पाई गुना 9r1 स्क्वायर बटा 16।
ठीक है। तो 4 से 16 जो है वो 4 बार कट जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा A2 का मान 9 पाई R1 स्क्वायर बटे 4। ठीक है। अब आपके पास ये आपको A2 मिल गया है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो बच्चा कितने प्रतिशत घट जाएगा, इसका मतलब आप A1 में से A2 को घटाएंगे। ठीक है। तो और हमें ज्ञात करना है प्रतिशत के लिए, तो हम A1 माइनस A2 करते हैं। सबसे पहले A1 है 4 पाई R1 स्क्वायर और A2 है हमारे पास 9 पाई R1 स्क्वायर बटे 4। इसको हल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में 4 चौक 16 पाई R1 स्क्वायर माइनस 9 पाई R1 स्क्वायर होगा। घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो 7, तो 7 पाई R1 स्क्वायर बटे में 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चूंकि प्रतिशत में आपको कमी ज्ञात करनी है, इसलिए आप A1 माइनस A2 में A1 से भाग देंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। इससे हमें प्रतिशत जो कितना क्षेत्रफल कम हो रहा है ये पता लग जाएगा। तो हम 7 पाई R1 स्क्वायर बटा 4 में हम क्या करेंगे, 4 पाई R1 स्क्वायर से भाग देंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। तो पाई R1 स्क्वायर से पाई R1 स्क्वायर हमारा कट जाता है और हमें मिलता है 7 बटे 16 गुना 100। ठीक है बच्चा, 7 बटा 16 गुना 100 यानी कि 700 बटे 16। और जब आप यहाँ पे 700 में 16 से भाग देते हो तो ये आपको यहाँ पर मिलता है 43.75 प्रतिशत, यानी कि इतना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो हमारा कम हो जाएगा। अब बच्चों ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लेंगे इसके बाद अगला प्रश्न, जो कि है 10वां प्रश्न। इसमें एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन है जिसका हमें आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया हुआ है। आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर, यानी कि D1 मान लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। तो बच्चा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप देखिए आकृति में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लाल रंग के निशान से, वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। अब आप ज्ञात करेंगे बाहरी व्यास D2 25 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है। अब जब हम पेंट करेंगे तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास जो आकृति है उसमें देख पा रहे होंगे कि 2 अर्ध गोले हैं, खोखले भी हैं और 2 हैं। एक तो जो अंदर कटोरी से बनी हुई है और एक उसके बाहर बनी हुई है। तो हम जब यहाँ पर पेंट कराना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, बाहरी सतह को जो है वो पेंट करना होगा, यानी कि हमें इस बर्तन का क्षेत्रफल चाहिए, और वो भी कैसे वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो हम पहले यहाँ पर ज्ञात करते हैं अंदर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि 2 पाई R1 स्क्वायर है। ठीक है, हम यहाँ पर रखेंगे 2 पाई R1 स्क्वायर। उसके बाद हम बाहरी वाला जो गोला है, अर्धगोला खोखला है, उसको हम ज्ञात करेंगे बाहरी वाला, तो वो कितना है हमारे पास 2 पाई R2 स्क्वायर। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों गोलों की जो बीच में, मतलब ये जो अर्धगोले खोखले गोले अर्धगोले गोले हैं, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, मोटाई है। ठीक है, हमें ये मोटाई को भी यहाँ पे लेना है। तो इसमें हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पाई R2 स्क्वायर में से हम पाई R1 स्क्वायर को घटाएंगे। अब हम इसको हल करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 पाई R1 स्क्वायर और माइनस का पाई R1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर दोनों में R1 है, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि पाई R1 स्क्वायर। और अगली बार में 2 और 1 जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 पाई R2 स्क्वायर। पाई हमारे पास कॉमन आ जाता है, तो हम पाई को कॉमन ले लेंगे और फिर हमारे पास आएगा R1 स्क्वायर प्लस 3 गुना R2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे हल करते हैं तो पाई का मान 22/7 आएगा। R1 हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 हमें दी हुई है 12.5। हम ना यहाँ पे इनके मान रख देते हैं, तो 22/7 गुना 12 का वर्ग हमारे पास हो जाता है 144 और 3 गुना 12.5, 12.5 का वर्ग होता है हमारे पास 156.25। ठीक है, हम ना यहाँ पर गुना करेंगे किसको, 3 को 156.25 से, तो हमें यहाँ पर 25 या 75 तो मिल जाएगा पॉइंट के बाद वाला, तो हम ना 0.75 लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर गुना करेंगे 3 को 6 से। ठीक है, तो 3 छिंग 18, हासिल 1, 15 या 45 और 1 हो जाएगा 46। ठीक है, तो 468.75 हमें मिलेगा।
अब जब हम यहाँ पर 22/7 लिखकर 144 और 468.75 को जोड़ेंगे तो हमें 612.75 मिलेगा, जिसमें हम 612.75 को जब 22 से गुना कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 13,480.5 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा ये हमारा ना क्षेत्रफल आ जाता है, ये जो आकृति दी हुई है ना इसका क्षेत्रफल। अब आपको इस पे पेंट कराना है और जो पेंट कराना है उसका जो खर्चा है वो कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह को पेंट कराने की कीमत 5 पैसे तो हम है। एक काम करते तो हैं हम यहाँ ना पर उसको इस डी से क्षेत्रफल को प्रदर्शित 5 कर देते पैसे हैं। से गुना कर तो देते डी हैं। आपने इसके और लिए अब ले चूंकि लिया है ये जो पैसे और डी में का मान है तो आपको हमें कितना दिया रुपयों में हुआ भी है, चाहिएगा, 16 तो हम क्या सेंटीमीटर। तो करेंगे त्रिज्या फिर 100 कितनी से हो भाग जाएगी, भी दे 16 देंगे। का आधा हो तो जाएगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर 13,480.5 बटे त्रिज्या हो 7 जाएगी को हमने दोनों के 5 से लिए। गुना करके अब 100 कह रहे से हैं कि भाग इसकी दिया ऊंचाई 15 और यहाँ पर सेंटीमीटर है। हमें ये जो गणना शंकु करने है पर मिल यहाँ जाता पे, है इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 96.28, जी, जो कि लगभग कितनी, हमारे 15 96 रुपए सेंटीमीटर। के तो बराबर अब आप लीजिए होगा। शंकु की इसका ऊंचाई। मतलब ये हुआ कि इस ऊंचाई के लिए गोलेकार हम जो h आकृति ज्ञात है, करेंगे अर्धगोलाकार जो और आकृति ये है हो जिसमें जाती जो है खोखले 15 गोले हैं, सेंटीमीटर। तो इसको बच्चा हम पेंट यहाँ से कराने तिर्यक का ऊंचाई बाह्य यानी सतह कि को L पेंट का मान कराने का ज्ञात जो कर खर्चा सकते है वो हैं, h स्क्वायर 96 प्लस रुपए r हमारा स्क्वायर आ करके। जाता है। h ठीक यानी है, कि 15 अब का बच्चों वर्ग इसके बाद कर हम ले लेते दीजिए, हैं ठीक 11वां है। प्रश्न, और फिर उसके बाद r जिसमें यानी कि हमसे कितना कहा है है, कि 8, लकड़ी का इसका एक वर्ग कर खिलौना दीजिए। एक 15 का अर्धगोले वर्ग पर हो जाता है अध्यारोपित एक शंकु 225, के आकार का है। ठीक है। ठीक है और बच्चों, 8 का तो वर्ग सबसे जो पहले होता है हम वो होता है अर्धगोला बना 64। लेते हैं, दोनों को फिर प्लस उसके बाद हम करेंगे उसके तो ऊपर हमें एक यहाँ पर शंकु मिल जाता है बनाएंगे। और जो 289 शंकु है और उसमें हमसे 289 क्या का कहा है कि वर्गमूल इसके मिलता है आधार का 17, जो व्यास यानी है कि वो जो तिर्यक 16 ऊंचाई है L, सेंटीमीटर उसका है। मान हमारे पास बच्चा आ इसके जाता है आधार 17 का व्यास, सेंटीमीटर। ठीक है, अब और जो हमसे इसके इसने कहा आधार है का कि व्यास है भैया वही हमारे आपको अर्धगोले 7 का भी रुपए, व्यास है। ठीक है, इसका 7 रुपए मतलब ये प्रति हुआ 100 कि हम यहाँ वर्ग पर लिख लेंगे कि सेंटीमीटर की शंकु दर का जो से व्यास है 7 रुपए और वो भी 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खिलौने पर पेंट कराना है। तो इसका मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पे कौन सा चाहिएगा, केवल और केवल हमें चाहिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम पेंट कराएंगे तो मैं यहाँ पे देखो कलर बदल के बता रही हूँ कि आप सिर्फ इस हिस्से पे कराएंगे। तो इसका मतलब आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए और वो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेंट के लिए क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का है पाई आर एल। मान रख दीजिए आपके पास जो भी है, पाई जो है कॉमन आ रहा है हम बाहर ले लेंगे, एक आर भी कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बचेगा 2r प्लस एल। हम यहाँ पे मान रख देते हैं पाई। पाई का मान हम यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो हमें कुछ कहा नहीं है स्पेशल कि 22/7 रखो या 3.14 रखो, हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ पे 3.14 ले लेती हूँ। आर जो है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 8 है, फिर 2 गुना आर यानी कि 2 गुना 8 16 हो जाएगा और ये है एल यहाँ पे कितना है 17 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको यहाँ पे हल करते हैं तो 3.14 गुना 8 हमें मिलता है, 8 दूनी 16, 16 और 17 हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 और 17 हो जाएंगे 33, ठीक है। तो हम यहाँ पर 33 से गुना कर देते हैं। अब हम 3.14 लेते हैं और 8 को 33 से गुना कर देते हैं, 8 तिया 24, हासिल 2 होंगे, 8 तिया 24 और 2 हो जाएगा 26। 3.14 को हमने 264 से गुना किया तो हमें यहाँ पे मिलता है 828.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्षेत्रफल मिला। अब हमें ज्ञात करना है खर्चा। तो खर्चे के लिए हमें बोला हुआ है कि जो भी क्षेत्रफल है आपका, यहाँ पे हमसे कहा है कि 7 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर में हमें खर्च करना है। ये देखिए 7 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 7 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर में हमें यहाँ पे खर्च करना है। इसका मतलब हम 7 से गुना करें और 100 से भाग दे दें, ठीक है। तो 7 छिंग 42 हो जाएगा, हासिल 4 होगी, 7 नम 63, 63 और 4 हो जाएगा 67, हासिल हो जाएंगी 6, 7 8 56, 56 और 6 हो जाएगा हमारे पास 62, हासिल हो गई 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 हो गया 20, हासिल 2, 7 8 56, 56 और 2 हो जाएंगे 58 और उसके बाद आप यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे तो यानी कि 58.02 यानी कि लगभग 58 रुपये आपके खर्च होंगे, ठीक है बच्चा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।